ये कहानी जो आप सुनने जा रहे हो वो मैंने इंटरनेट पे पढ़ी है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बात तब की है जब मेरी माँ 13 साल की थी और ये घटना उनके साथ ही घटी थी, जिसके वजह से वो भूतों में यकीन करने लगी। ये घटना मुंबई शहर की है। मेरी मम्मी अपने 2 कज़िन्स के साथ मूवी देखने के लिए थिएटर गई थी। वो थिएटर उनके घर से काफ़ी दूर था। शो देर रात तक की थी और 12:30 बजे मूवी ख़त्म हुई। मूवी एंजॉय करने के बाद वो लोग वहाँ के लोकल रेलवे स्टेशन अंबरनाथ चले गए। स्टेशन पहुँचते पहुँचते रात के 1:30 बज चुके थे। उन लोगों ने अपनी आखिरी ट्रेन भी मिस कर दी थी। अब उन्हें 3 घंटे वहीं स्टेशन पर ही गुजारना पड़ता, जब तक रेलवे सर्विसेज फिर से शुरू नहीं हो जाती, जिसकी वजह से उन तीनों ने रात वहीं गुजारने की सोची। इतने रात गए, उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। कुछ आधे घंटे के बाद रात के 2 बजे एक अनजान आदमी उनके सामने अचानक ही आ गया। उसने इंडियन नेवल ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो वहाँ आते ही मेरी मम्मी से बातें करने लगा। उस ऑफिसर की एक बेटी थी जो मेरी मम्मी की ही एज की थी, और वो ऑफिसर अपने बेटी के बचपन की कहानियाँ मेरी मम्मी को बताने लगे। वो बताने लगे कि उनकी बेटी को खाने में क्या क्या पसंद है, वो क्या करती है और वो कैसे कपड़े पहनती है। मेरी मम्मी ये सुन के काफ़ी हैरान थी कि जैसे कपड़े उनकी बेटी पहनती थी वो काफ़ी पहले के टाइम में लोग पहना करते थे, और जिस स्कूल में उनकी बेटी पढ़ती थी वो तो मेरी माँ ने पहले कभी सुना भी नहीं था। लेकिन वो ऑफिसर बार बार यही कहे जा रहा था कि वो मुंबई की सबसे अच्छी स्कूल है। फिर जब मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि वो इतनी रात गए स्टेशन पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कोई भी ट्रेन तो आने वाली थी नहीं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वो अपनी वॉलेट ढूंढ रहे हैं, जो कि चलते ट्रेन से कहीं गिर गई थी। उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं जो उसे बहुत पसंद है, लेकिन वॉलेट नहीं होने की वजह से वो उसे नहीं ले पा रहे हैं। लगातार 2 घंटे तक वो आदमी मेरी मम्मी से बात करता रहा, जब तक कि ट्रेन नहीं आ गई। जब ट्रेन पहुंची तो उसने कहा कि वो भी ट्रेन में उनके साथ आगे जाएगा। उनका स्टॉप मेरी माँ के कुछ स्टॉप बाद था। ट्रेन अब डोंबिवली स्टेशन पहुंच गई थी, जो मेरी मम्मी का स्टॉप था। ऑफिसर ने सोचा कि वो ट्रेन से नीचे उतर के उन लोगों को फाइनल गुड बाय कर देगा, और नीचे उतरते उतरते अचानक ही पतले हवा में वो कहीं गायब हो गए। ये सब कुछ ठीक मेरी माँ की आंखों के सामने हुआ, जिससे वो काफ़ी घबरा गई। वो इतना घबरा चुकी थी कि वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उनकी कज़न्स ने उनके साथ हुई घटना मेरे नाना जी को बताई। मेरे नाना जी मुंबई रेलवेज़ में काम किया करते थे, और अगले ही दिन वो अंबरनाथ स्टेशन गए, ये पता लगाने के लिए कि आखिर पिछली रात को हुआ क्या था। वहाँ स्टेशन मास्टर ने मेरे नाना जी से कहा कि 12 साल पहले की बात है, एक चोर किसी नवल ऑफिसर का पॉकेट मार रहा था। जब उस ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस चोर ने उस ऑफिसर को चलते ट्रेन से धक्का मार दिया। ऑफिसर सर के बल गिरा और उसका स्पॉट डेथ हो गया। और जिस आदमी से मेरी मम्मी उस रात को मिली थी वो वही ऑफिसर था जो 12 साल पहले मारा गया था। शायद वो आदमी यही बताना चाहता था कि वो अपनी बेटी से आज भी दूर नहीं है, इसलिए वो मेरी माँ से मिलने अपनी बेटी की तरह समझकर आ गए। उस घटना से ये साबित हो गया कि मेरी मम्मी ने एक आत्मा को ना केवल देखा और महसूस किया, बल्कि उसके साथ घंटों तक बातें भी की।
जितने दावे से वो ये कहानी बताती है उससे यही साबित होता है कि भूत होते हैं। दोस्तों, फिर इसी उम्मीद में हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिमांडिंग स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। जाने से पहले सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।